हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाई लर्निंग। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे टेबल क्रिएशन की और क्या क्या एडिट ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं टेबल बनाते टाइम। अपने फर्स्ट टेबल को क्रिएट करने से पहले आपको एक्सेल के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, जैसे कि सेल, वर्कशीट, फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ट्यूटोरियल 1 देखें, जिसका लिंक आपको नीचे शो नोट्स में मिलेगा। तो अब जब हम लोग एक्सेल के बेसिक्स जान चुके हैं तो चलिए एक टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टेबल मैं एक स्टूडेंट डेटाबेस जैसा बना रहा हूं, जिसमें मैं रिकॉर्ड करूंगा नेम, एज, एड्रेस, मोबाइल और सब्जेक्ट के मार्क्स। तो यहाँ ये मेरा एक टेबल तैयार है। किसी भी टेक्स्ट सेल में टेक्स्ट एंटर करते ही वो फॉर्मूला बार में भी अपीयर हो जाता है। जैसे कि यहाँ मैंने टाइप किया था, फॉर्मूला बार में भी दिखाई दे रहा है। इस टेबल में मेरे पास है टेक्स्ट, नंबर्स, डिजिट्स और टेबल में फॉर्मूला और फंक्शंस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे एवरेज फॉर्मूला और स्पेसिफाई करेंगे कि मार्क्स किस किस सेल से उठाने हैं। तो मार्क्स उठाने हैं इन 3 सेल से, F2 से लेकर F2 तक। इस ओके, और ये कैलकुलेट हो गया एवरेज मार्क्स इस सेल का। बाकी सेल में सेम फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए इस सेल को कॉपी करें, नेक्स्ट सेल में कर्सर चलाएं और पेस्ट कर दें। तो ये देखिए अपने आप नेक्स्ट सेल का कैलकुलेशन आ गया और आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि सेल नंबर्स भी चेंज हो गए। अब ये यहाँ पे ये F2 और H2 है और I3 सेल में जाता है, ये F3 और H3 हो गया। कई सारे सेल्स में एक साथ कॉपी करना है, तो सेल को कॉपी कीजिए, टारगेट सेल्स को सिलेक्ट करें और पेस्ट। तो ये फॉर्मूला सारे सेल्स में अप्लाई हो गया। सारे सेल्स में कॉपी करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है, तो मैं इन सबको एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे को ये फॉर्मूला नीचे के सारे सेल्स में अप्लाई करना है। तो आप इस सेल को सिलेक्ट करें और कर्सर को सेल के कॉर्नर पे लाएं ताकि ये प्लस साइन जैसा बन जाए, और लेफ्ट माउस को प्रेस करके जस्ट ड्रैग कर दीजिए। तो ये सारे में अप्लाई हो जाएगा। ये इजीएस्ट तरीका है सारे सेल्स में फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए। फॉर्मूला का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपने एक बार फॉर्मूला सेट कर दिया तो आपको उसको दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है, भले ही आपको अगर कोई वैल्यू भी चेंज करना हो। तो लेट्स से मेरे को अगर इस स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ाने हैं, मैंने गलत डाल दिया था, इसको मैं कर देता हूँ 70, तो एवरेज अपने आप चेंज हो जाएगा। देखिए, तो जस्ट दैट की फॉर्मूला सिर्फ आपको एक बार सेट करना है। चलिए देखते हैं आप एडिशनल रो कैसे ऐड कर सकते हैं। जहाँ भी आपको रो इंसर्ट करनी है उसके नीचे वाली रो को सिलेक्ट कर दीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, तो एक रो ऐड हो गई। अगर कोई कॉलम ऐड करना है, जैसे कि समझ लीजिए एक और सब्जेक्ट के मार्क्स मैं डालना चाहता हूँ, तो F कॉलम को सिलेक्ट किया और इंसर्ट, तो एक नया कॉलम इससे पहले ऐड हो गया। यहाँ मैं एक और सब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ। तो क्योंकि ये नया कॉलम ऐड किया गया है, इसलिए ये एवरेज मार्क्स अभी कैलकुलेट नहीं हुए हैं। एवरेज मार्क्स अभी भी सिर्फ इन्हीं 3 सेल्स के लिए आ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि अब एवरेज
पहले एवरेज मार्क्स कैलकुलेट हो रहे थे F2 से लेके H2 सेल तक, बट क्योंकि हमने नया कॉलम ऐड किया तो वो अपने आप G2 से लेकर I2 तक शिफ्ट हो गया। अब हमको साइंस के मार्क्स भी इंक्लूड करने हैं, तो इसको एडिट करेंगे। एग्जिस्टिंग फार्मूला को एडिट करने के लिए फार्मूला बार पे क्लिक कीजिए और यहाँ शीट पे ब्लू स्क्वायर बन के आ जाएगा, जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं सिर्फ लेफ्ट माउस क्लिक करके। तो ये अब कंसिडर करेगा F2 से लेके I2 और ये अपडेट हो गया। और सिमिलरली आपको नीचे रोज में भी ये फॉर्मूला कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ कॉपी और ये सब सेल्स को सेलेक्ट किया और हो गया फिर। तो दोस्तों अब बात करते हैं डिलीशन की। किसी भी सेल से टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए सिंपली उस सेल को सेलेक्ट करें और डिलीट पे क्लिक कर दें, तो सारे सेल्स अपने आप लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे। अनडू। और अगर आपको सिर्फ ये वैल्यू हटानी है, सेल को डिलीट नहीं करना है, तो आप कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं डिलीट की प्रेस करके, या फिर क्लियर और कर दीजिए तो वो वैल्यू वहां से चली जाएगी लेकिन सेल वहीं रह जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डिलीट करने पे आपका सेल भी डिलीट होता है और बाकी सारी वैल्यूज लेफ्ट शिफ्ट हो जाती हैं। क्लियर करने पे सिर्फ टेक्स्ट उड़ता है, सेल वहीं रह जाता है। इसी तरह से हम पूरा रो भी डिलीट कर सकते हैं। इस पूरे रो को मैं सिलेक्ट करता हूं और क्लिक करता हूं क्लियर ऑल, तो सारा टेक्स्ट उड़ गया बट रो वहीं रह गया। और अगर मैं करता हूं डिलीट तो रो 8 गायब हो गया और नीचे वाले रोज ऊपर आ गए। तो चलिए, ये हमारा एक बेसिक सा टेबल तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना देते हैं, थोड़ा फॉन्ट्स और चेंज करते हैं ताकि ये प्रोफेशनल दिखे। तो सबसे पहले इस टेबल को सेलेक्ट करके इसका बॉर्डर सेट कर दीजिए। यहाँ से सेलेक्ट ऑल बॉर्डर्स, तो ये देखिए आपको ग्रिड दिखने लगेगा। फर्स्ट रो में हेडिंग कलर्स डाल देते हैं ताकि, और इसको बोल्ड कर देते हैं। आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं यहाँ से, तो सारे हेडर्स सेंटर अलाइन हो गए। अब आप देखेंगे कि जो हमारा कॉलम डी है इसमें कुछ सेल्स में पूरा डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। ताकि वो पूरा दिखाई दे, जस्ट सेलेक्ट कॉलम डी और डी और ई के बीच में कर्सर को लाके जहाँ ऐसा ये प्लस जैसा बन जाए, डबल माउस क्लिक कीजिए तो ये सेल अपने आप अलाइन हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा ताकि पूरा डेटा आपको एक बार में दिखाई दे सके। अगर आपको पूरा टेबल इसी तरह से रिसाइज करना है तो यहाँ लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे क्लिक कीजिए, पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम में जाके डबल क्लिक कीजिए और फर्स्ट रो में जाके डबल क्लिक कीजिए। तो सारे सेल्स अपना डेटा के हिसाब से, जितना डेटा उस सेल में है उस हिसाब से अपना विड्थ या साइज अटेन कर लेंगे। एक और कॉलम बना लेते हैं, सम। देखिए अपने आप फॉन्ट को कॉपी कर लेगा। यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं सम, ओके, और रेंज लेंगे साइंस मार्क्स से लेके मैथ्स मार्क्स तक, ओके। इस फॉर्मूला को कॉपी कीजिए, कॉपी, सेलेक्ट ऑल द रोज एंड पेस्ट। टोटल मार्क्स आ गए। इसको भी बॉर्डर सेट कर देते हैं और बॉर्डर्स। अब यहाँ पर एक रो इंसर्ट करते हैं ऊपर ताकि हम एक हेडिंग बना सकें। तो इन सब रोज को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कीजिए। देन वी कैन से
ABC स्टूडेंट मार्कशीट। और अब आप इसको कलर करेंगे, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, फॉन्ट शेप भी आप चेंज कर सकते हैं टू एरियल ब्लैक। यहाँ पे आप चाहें तो और प्रोफेशनल लुक देने के लिए कोई आपकी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का कोई सिंबल हो तो इंसर्ट कर सकते हैं। मैं खाली एक आपको दिखाने के लिए एक बुक का सिंबल इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैं कुछ चीज़ आपको बहुत क्विकली बता देता हूँ। लेट्स से हम एक और कॉलम ऐड करना है, तो इंसर्ट पे क्लिक किया, फर्स्ट कॉलम ऐड हो गया, इसको नाम दे देते हैं सीरियल नंबर। और अब क्योंकि सीरियल नंबर का स्टाइल नेम के जैसा होना चाहिए, नेम सेल पे क्लिक कीजिए, यूज फॉर्मेट प्रिंटर, और टारगेट सेल पे भी क्लिक कर दीजिए। तो देखिए कलर और फॉन्ट स्टाइल सब कॉपी हो गया। अब ये सेल और इस सेल में फ़र्क डिफरेंस आ गया है और हमको दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। तो पहले ABC स्टूडेंट मार्कशीट पे क्लिक करके सिलेक्ट अनमर्ज सेल, तो ये सारे सेल्स फिर से इंडिपेंडेंट हो गए, अनमर्ज हो गए। देन सेलेक्ट ऑल दी सेल्स फ्रॉम A to L एंड क्लिक मर्ज इन सेंटर, तो ये फिर से मर्ज हो गया। अब यहाँ पे 1 डालता हूँ। बाकी नीचे के सीरियल नंबर्स को ऑटो जनरेट करने के लिए इस सेल A3 पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे प्लस सिंबल जब बन जाए तो उसको फिर ड्रैग कर दीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा बॉक्स जैसा बन के आएगा, विच आर एडवांस्ड ऑप्शंस। इस पे क्लिक करने पर आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सेम वैल्यू कॉपी करनी है या सीरीज फिल करनी है। आप सीरीज फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में नंबर्स आ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। नए वीडियो के साथ फिर वापस आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।